भी जब आप कभी मुझे मिलोगे ना तो दिखाऊंगा, उसमें 4 या 5 लोगों का हमारे पास एड्रेस जरूर हम लेट लॉन्ग उठा लेता है पेटीएम, हाँ लेकिन हाँ हाँ। नंबर तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ लोग जो एजेंसी वाले वो अपने लेवल पे कैसे करते हैं कि हम्म। जब आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहां पे अलाउ का ऑप्शन आता है तो हाँ डेटा हाँ चला हाँ। जाता है तो इन एक्चुअली लोगों के पास, ऐसा कुछ होता है। वो चीजें पता नहीं थी सर, समझे ना पहले। हाँ हाँ। तो फिर जैसे ही इन्होंने किया तो फिर मैंने पता किया, बैंक में एक दो लड़के हैं मेरे पहचान के दोस्त हैं, हम्म उनसे पूछा कि यार कैसे ये फोन कर रहे हैं, मैंने तो नंबर हम्म दिया नहीं है वहां पे। तो उन्होंने हम्म बताया एक काम कर, उनका एप्लीकेशन में जो भी तूने अलाउ किया हुआ है ना, हम्म कॉन्टेक्ट और गैलरी वगैरह सबको डिसेबल कर दे फटाफट। हम्म। तो फिर मैंने किया, उसके बाद से मतलब आज तक रेफरेंस पे कॉल नहीं गया। हाँ हाँ, वही चीजें होती है, बिल्कुल जी। लेकिन उस समय अपने को पता नहीं था सर। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये पेटीएम तरफ से कॉल आई है, ये कलेक्शन मैनेजर साहब बात कर रहे हैं। दोस्तों ये बंदा इतना जेन्युइन बंदा लगा मुझे, पिछले 3 महीने से इस बंदे से मतलब 2 बार बात हुई है, दूसरी कॉल आई है इसकी। और जब से इससे बात हो रही है इसने सारे कॉल होल्ड करा दिए, कोई बंदा कॉल नहीं करता इसके मतलब पेटीएम से। पहले पेटीएम ने बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, मेरे रेफरेंसेस पे कॉल किए। ये इस बंदे से जब से बात हो रही है बंदा काफ़ी जेन्युइन लगा मुझे। मतलब रिकवरी लाइन में जितने भी रिकवरी के एजेंटों से या फिर मैनेजरों से बात हुई है, सबसे बेस्ट बंदा लगा, दिल को छू गया बंदा, काफ़ी जेन्युइन बंदा है। दोस्तों आइए सुनते हैं कैसे क्या क्या बातें हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है बंदा। और आइए सुनते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, विजय शर्मा बात कर रहा था पेटीएम से। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। और सर कैसे हो? सर ठीक है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। मैंने इसलिए कॉल किया था सर, एक बार बताओगे उस लोन के बारे में आप? सर आपके क्या बताऊं सर, आपके यहाँ से मैडम का फोन आया था अभी। उन्होंने मुझे एक मेल किया था कि वो विजय से आप सर बात करना चाहते हैं तो बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो 1-2 तारीख में जब बिजी था, फिर मैंने कहा आज मैं बैठा था, मैंने कहा एक बार बात करूँ आपसे। ना ना सर, सही में मैंने बोला था कि शर्मा जी से बात हुई थी मेरी, हाँ जी। तो मेरे पास पेमेंट एक्चुअली हो नहीं पाया, इसलिए मैंने उनको कॉल नहीं किया। तो सर वही कह रहा था कि अभी मेरे पास पैसे हो नहीं पा रहे, मतलब मैं बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाऊँ तो 40-45 हजार पे जुगाड़ कर पाऊंगा, हो नहीं यही तो पा रहा। इशू है कि इसमें ना आपका आ नहीं पाया, टोटल अमाउंट ज्यादा है ना इसमें। 2,76,000 अभी भी बचा हुआ है। ये तो 2 6 तो इंटरेस्ट लगा के कर दिया ना, 229 थी हाँ, ना जो आपसे बात। 248 है प्रिंसिपल, 248,924, यानी कि 2.5 लाख रुपए। हम्म। हाँ, वही है ना कि इसको इतने का तो नहीं आ पाएगा ना, कैसे भी नहीं आता। ओके। ये चीज है, मैंने अमाउंट तो आपको बताया था लास्ट, मैंने कहा उसको इतने में तक करा दूंगा मैं। वो मैडम 76 बताया था। हाँ जी। और आप जो पहले बात हुई थी, जो आपके पास पहले जो एजेंसी में था ना केस सर, हाँ जी। हाँ जी। तो उनसे जब बात हुई तो लास्ट उन्होंने मतलब 62 हजार मुझे बताया था। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम बात भी हुई थी आपसे 1 मंथ पहले मेरी। लास्ट टाइम मेरी कब हुई थी आपसे? मैंने कितना अमाउंट पुट किया था? आपने एक्चुअली सर कुछ नहीं बताया था, आपने बोला था कि मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला कि आपने बोला कि ठीक है जब पैसे हो जाए आपके पास हम्म तो आप मुझे कॉल करना, जो उन्होंने बताया था हम देख लेंगे उसी के आसपास में। हम्म। हाँ, तो वो मैडम मुझे 62 बताई थी उस टाइम पे। 62 तो उन्होंने किस हिसाब से बताया वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का मैं बता देता हूँ कि कोई भी जो लोन हम करते हैं ना, उसको जो सेटलमेंट के लिए डालते हैं, जी। तो उनमें दो नॉर्मल जिसको हम करते हैं, अगर हम नॉर्मल कराते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा हम वेवर दे नहीं सकते उसमें। और हम्म। एक होता है एक्सेप्शनल, जो हम कस्टमर बेड रेस्ट है या फिर कोई डेथ कर चुका है, उसमें हम एक्सेप्शन बनाते हैं, उस पे भी हमें जो हमें पैसा लेना होता है ना, वो 31 पैसा तो हमें चाहिए 100 में से। तो इन लोगों ने कैसे बताया वो मुझे भी नहीं पता, बट आपके पास तो नंबर होगा उसका, जैसे आपकी बात हुई है। एक और रीजन और भी है कि जैसे आपने बोला कि यार मेरी एजेंसी से कॉल आया, अब एजेंसी से कॉल किससे आया, ये बैक कॉल करते हैं तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, सही बात है सर। तो
क्योंकि वो तो जो बोल दिया उनको ये नहीं पता कि बाद में क्या होना है क्या नहीं होना कैसे होना है, वो चीजें हैं। अब मैं एज ए बैंकर होने के नाते मैं आपको जो चीजें बोलूंगा वो कमिटमेंट वाली बोलूंगा, जो मैं आपको रिटर्न में दूंगा। जी जी। मैं वर्बली नहीं बोल सकता कि मैं इसको 60,000 में कर दूंगा या 20,000 में कर दूंगा या 1 लाख में कर दूंगा। जो हम्म, पॉसिबिलिटी है मेरी कंपनी की वही तो मैं आपको दूंगा। जी। तो ये थोड़ा सा बात है। तो हाँ, मैं क्या बोल इतना सकता मैं कर सकता हूँ इसको कि भाई 1 पार्ट में नहीं है तो 2 पार्ट बना सकता हूँ आपका। हूँ सर। एक्चुअली हो नहीं पा रहा है। मेरे 4-5 बैंकों का है, मैंने बताया नहीं था सर आपको। हाँ हाँ HDFC वगैरह का भी, ICICI का भी है। मैं आपको बताऊं, मैं इसमें तो इसको ले आऊंगा अगर मैं एक बार कोशिश करके देख लूंगा आपके डॉग से लेके ना। जी जो 31 पैसा वाला है ना, एक बार उसमें मैं कोशिश करके देख लूंगा आपको, बिल्कुल जो हमारी कंपनी को बिल्कुल लोअर कंडीशंस में जो हम करते हैं ना। जब आपने मुझे इतने अच्छे से बातें करे तो मैं उसमें डाल दूंगा। उसके लिए भी 2.5 लाख रुपये है ना जैसे, तो उसके लिए भी मुझे लग रहा है 75 या 76 हजार रुपये होना जरूरी है। हाँ, ये तो मैडम बता रही थी, आपको ही बताया था उनको। हाँ, 75 76 हजार रुपये होना जरूरी है। उसमें मैं एक बार डाल के कोशिश कर लूंगा। उसमें ये है कि मैं आपको लेटर भी दूंगा और जैसे ही लोन क्लोज हो जाएगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा एनओसी के लिए भी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि सर इतना मेरे पास अमाउंट हो नहीं पा रहा है सर। वो एक साथ नहीं होगा ना, तो उसका ऑप्शन यही है कि आप उसको 2 महीने का टाइम लें। जैसे एक पार्ट आपने दिसंबर में कर दी, जो भी 40 50 की है, जो 20 25 रह जाएगा वो अगले महीने कर देना जनवरी में। सर क्या तो बताऊं। ऐसे पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं एक चीज है, क्योंकि ये अमाउंट जो बढ़ता रहेगा ना आप ही के लिए आने वाले टाइम में हिट करता रहेगा। इसको बेटर यही है। अब आप जब मैं आपको सारी चीजें बता दूं, इनका क्या होता है, ग्रीस रेट तो चलता है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट बढ़ता रहता है। और ये जब आपको लास्ट में जब आपको वेवर देंगे ना, वो आपके सिस्टम पे शो कर देंगे कि हमने इतना वेवर दिया था। तो इसलिए तुम जितना देखो, आप आज की डेट में मैं वही चीज बताऊं, देखो मुझे तो आप 2 महीने बाद करोगे तब भी मेरा ही लोन क्लोज होगा, आज करोगे तब भी होगा, 6 महीने बाद करोगे तब भी मेरा ही होगा। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो इसका मैं आपको यही एक निकालूंगा कि जैसे कुछ अमाउंट अगर रह जाता है, जितना अमाउंट है इस महीने दिसंबर में कर देना, जो अमाउंट रह जाएगा उसको आप मुझे जनवरी में दे देना। मैं 2 पार्ट का उसमें लिख दूंगा, कोई पैसा बढ़ेगा नहीं आपका। जो पैसा मैं उस लेटर में लिख दूंगा वही पैसा रहेगा आपका एज ऑन इट इज। तो समझ गया सर। एक्चुअली सर हो नहीं पाएगा उतना मेरे पास ना अभी। हाँ, उसके लिए हमें चाहिएगा लगभग वही 75 हजार के आसपास का पैसा चाहिएगा, यानी कि 30 दूनी 60 और 15, हाँ 75 हजार रुपये हमें चाहिएगा। उतने में मैं ये करा दूंगा आपका। देखो 50 60 आप कह रहे हो, 10 15 हजार रुपये है वो, तो अगले महीने थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना। एक्चुअली सर क्या बताऊं, मैं जॉब नहीं है ना मेरा, 5-6 महीने हो गए जॉब चला गया है मेरा। ठीक है, हम्म। मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। और 2-4-5 बैंकों का और है, उन लोग भी ऐसे ही मतलब फोन करके परेशान कर रहे हैं सब। देखो आपने एक चीज देखी होगी, और जो बैंक है, क्या सही बताना आप मुझे, देखो आप दे रहे ना मैं लेगा, जी आप रियल बताना कि क्या किसी ने 30 पैसे के लिए कमिटमेंट किया आपको? सर जी, HDFC और ICICI बड़े टॉप लेवल का बैंक है, वो थर्टी हाँ, परसेंट मुझे दे रहे हैं अभी। दे रहे हैं ना 30%। वो 30 दे रहे हैं। IDFC जो है वो 16% पे आ गया है। आईडीएफसी का तो चलो, देखो बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पेटीएम बैंकिंग के तौर पे आपको दे रहा है जो, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो जो हमारे उसमें है ना, उसी को मैंने आपको बोला है कि मैं उस पे, और वो भी टॉस और पॉस का फर्क होता है कि आपने ईएमआई कितनी दी। मेरे में आपके ने जो हमारा वाला जो लोन है हम्म। उसमें आपने ईएमआई ज्यादा नहीं भरी है। हाँ, तो 6 के हमें तो करीब कुछ, है। हमें तो सर कुछ मिला ही नहीं है 3 लाख के लोन में। हमारा तो पूरा का पूरा लॉस में ही जा रहा है। अगर मैं 75 भी लेता हूँ तो आपका 1 लाख रुपए रिकवर कर रहा हूँ, बाकी 2 लाख रुपए तो उसी में जा रहा है। तो 75 मैंने दिया हुआ है आपका। अगर आप 75 ले रहे हैं तो 1.5 लाख मतलब आप ले रहे हैं। डेढ़ मान लेते तो 50% लिया ना प्रिंसिपल का, हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो सारा का सारा उसमें वेव ऑफ में गया। जी। ये एक बात है। ये सर क्या बताऊं सर, अब मैं थोड़ा सा मजबूर ज्यादा हो गया हूँ, नहीं तो इतना समस्या कभी नहीं आई थी मेरे साथ में। हम्म। अब मैं कोशिश में लगा हूँ सर। एक्चुअली कुछ घर के मतलब आप कुछ। ना सुनो, मैं वही चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इस महीने हो जाए आपसे जो भी है, 60 65 जो भी हो जाए या 50 हो जाए, बाकी के लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम का टाइम दे दूंगा, अगले महीने का। सर जी हो नहीं पा रहा है। IDFC वाले मतलब कि क्या बताऊं, वो 40,000 रुपये मांग रहे हैं। उनका भी मतलब ऐसे ही मतलब 250 के आसपास आउटस्टैंडिंग रह गया है।
तो 40 टोटल आउटस्टैंडिंग। हाँ, कल वो लोग 41,000 रुपये मतलब बात हुआ मेरे अब आप एक ही चीज बताओ उसको ना, रेशो लगा के देखना आप से। कि मैं अगर ऐसे देखूं तो मेरा एज इट इज 181 281 आ रहा है, तो मैं अगर आप उनके हिसाब से मैं टॉस का लूं तो तुम मेरा भी तो उसी रेशो में जा रहा है। मैं एक्चुअली तो सर, प्रिंसिपल की मैंने आपसे बात की थी कि जो प्रिंसिपल है, कभी आप ना मेरे से मिलोगे, आप ना थोड़ा सा टाइम निकालना जी जी, और नोएडा आ जाना, या मैं कभी आपको फरीदाबाद अब मैं जाता रहता हूँ वहां पे मैं मिल लूंगा। अगर आप गुड़गांव भी बोलोगे तो मैं वहां पे भी मिल लूंगा मैं सर आपको, गुड़गांव मैं का बैठ हूँ। के। अभी तो मैं हाँ गांव जी, में हूँ, लेकिन 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर में जब भी गुड़गांव आप हूँ। आओगे 10-12 दिन में जब भी आओगे, एक बार मेरे से मिल के देखना, मैं आपको एक एक चीजें रेसो समझाऊंगा कि बैंकिंग लाइन में क्या होता है और कैसे पैसा लिया जाता है और कैसे वेवर दिया जाता है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएगा। देखो मुझे दोगलीपन बातें दूंगी मतलब वो बोली ऐसे कर दो, बस मैं नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। सर जी, यही मेरे अंदर सबसे बड़ी खासियत है। मुझे सर जी 6-7 महीने हो गए लगभग, मतलब कि ईएमआई नहीं भरते हुए सारे बैंकों का। हम्म। हाँ, लगभग मेरी हाँ, स्थिति ये भी अच्छी है कि आप जब सभी लोगों का नहीं भर रहे हो तो इसे तो सेटल कराना ही बेटर है। जी जी, तो यही कह रहा हूँ ना कि मतलब 6-7 महीने हो गए मुझे, मई जून से मेरी स्थिति खराब हो गई है। हम्म। तो आप मतलब जैसे बात कर रहे हो ना सर, जी। आपके जैसा मतलब किसी ने बात नहीं किया है यहाँ पे, मतलब चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो। हम्म। आपके जैसे मतलब कि क्या बोलते हैं, संस्कारी जो बातें होती हैं, हम्म। वैसा बात किसी ने नहीं किया है सर। देखो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे एज ए कलेक्शन मैनेजर में काम करता हूँ। मेरे अंडर में लगभग 6-7 हजार लोग आते हैं। तो मैं किस किस से मुंह गाली बकूं या क्या बकूं, मेरा भी तो परिवार है, मेरे परिवार है, भाई सामने वाले का भी तो परिवार है। मेरे माँ बाप, हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो, मेरे परिवार की तरफ हो, तो मैं वो चीज नहीं करता कि हाँ मेरा वर्किंग है, मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम करने का आपको दे रहा हूँ कि भाई मैं जो चीजें कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। जी बिल्कुल अब सर। बहुत सारे लोग गाली गलौच या हरासमेंट वाली बातें करते हैं, उससे क्या फायदा, कोई बेनिफिट्स नहीं है। मैं आपके नहीं यहाँ से समझता किया गया उसको। गाली गलौज सर? शुरू में ही बहुत गाली गलौज किया, मेरे रेफरेंसेस पे रिश्तेदारों को कॉल करे गाली गलौज किया सब लोगों ने। हम्म। क्या तो बताऊं वो वो सब। चीजें देखो, मैं ना तो मैं खुद करता हूँ ना मैं अपनी टीम को करने देता हूँ। इसमें एक और होता है, जैसे हमारे पास केस आया 120+ में, हम्म, जब ये आपका उसमें गया है ना एनपीए में, हम्म, उसके बाद मेरे पास आया। उससे पहले कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में चल रहा था। हाँ, तो मेरे डिपार्टमेंट से आपको अभी जैसे कॉलर्स कॉल करते हैं तो वो कभी आपको गाली वाली नहीं दी होगी, नहीं नॉर्मली कॉल जारी होगी। नहीं दिया जी। तो मैं करने नहीं देता किसी को भी। ठीक है, कस्टमर लेट सवेरे कर रहा है, 2 दिन बाद करेगा, 4 दिन बाद करना तो उसको है ही। हाँ, बिल्कुल सर। बट जो हमारा समझाने का जो गाइडेंस है, वो मैं आपको वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको वही एट इज इट फर्स्ट टाइम में ही मैंने बोल दिया कि मैं आपको उस रेसो में ले आऊंगा जो रेसो मेरी कंपनी की लास्ट है। तो सर जी एक बात बताइए, तो पेटीएम जी। का सेटलमेंट, जैसे मेरे एक दो दोस्त हैं, हाँ उनसे जी। बातचीत हुई है मेरी, पेटीएम का सेटलमेंट वो लोग बोल रहे लेटर में दे रहा हूँ, मेरे को लेटर भी भेजा एक दो 19% 18% का, वो कैसे? मेरा पेटीएम का नहीं होगा। पेटीएम का ही है सर, पेटीएम नहीं, का ही है। आप एक बार लेटर लेके देखो कि वास्तव में उसका टॉस, एक बार ये देख लेना अगर 19 में ही है कि हम्म, टॉस कितना था, पॉस कितना था और कितना उन्होंने दिया है। मैं आपको सर एक लेटर मेरे पास, मैं कोड के ना आपको एक बार व्हाट्सअप करूंगा। हाँ मुझे करना, मैं उस पर रेशो लगाऊंगा और उसको मैं हाँ हाँ पोल ही लूंगा कि उसका प्रिंसिपल क्या था और टॉस क्या था, फिर मैं आपको बता ही दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है सर, एक बार बताना, आप इसी नंबर पर भेज दूंगा सर। हाँ इसी पे भेज देना, और मैं तो कभी भी आप मिलोगे ना तो मैं अपने सिस्टम पे आपको बिल्कुल ही ओपन करके दिखाऊंगा कि देखो सर ये चीजें हैं और ऐसे था, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं और किस तरीके से गाइडेंस करते हैं, वो मैं नहीं जानता जी। वो दोगलीपन मेरे से तो आता नहीं है। वो तो सर है, वही तो कह मेरी रहा भी हूँ। फैमिली है, मेरे भी परिवार है, मैं बदुआ नहीं लेना चाहता, ना मैं गालियां देना चाहता, तो वो मेरे बस एक्चुअली की सर नहीं है। क्यों ले सर, देखिए ना ही आपका हाँ पैसा है काम ना ही कर रहे हैं, काम जो काम कर रहे हैं एक्यूरेट है जी। वो हम कर रहे हैं। हाँ, जो मेरा राइट बनता आपको बोलने का बताने का, वो मैं बता रहा हूँ, आपको समझ आए ना आए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक्चुअली सही बताऊं तो सर, मैंने पहले पेटीएम का सोच लिया था कि मैं इसका तो पैसा दूंगा ही नहीं, जितना इन्होंने गाली गलौज मेरा मान हानि किया सर, हम्म। मुझे भी दिया और मेरे रेफरेंस मेरे ससुर जी को, साली को, साले को, इधर उधर फोन करके ना बहुत गाली गलौज किया इन्होंने। तुमने नंबर अपडेट करा रखे थे क्या उन सबके? जी सर,
आपको पता है ना, पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये नंबर वहाँ पे। एप्लीकेशन, हाँ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में भी जब आप कभी मुझे मिलोगे ना तो दिखाऊंगा, उसमें 4 या 5 लोगों का हमारे पास एड्रेस जरूर हम लेट लॉन्ग उठा लेता है पेटीएम, हाँ लेकिन हाँ हाँ। नंबर तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ लोग जो एजेंसी वाले वो अपने लेवल पे कैसे करते हैं कि हम्म। जब आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहां पे अलाउ का ऑप्शन आता है तो हाँ डेटा हाँ चला हाँ। जाता है तो इन एक्चुअली लोगों के पास, ऐसा कुछ होता है। वो चीजें पता नहीं थी सर, समझे ना पहले। हाँ हाँ। तो फिर जैसे ही इन्होंने किया तो फिर मैंने पता किया, बैंक में एक दो लड़के हैं मेरे पहचान के दोस्त हैं, हम्म उनसे पूछा कि यार कैसे ये फोन कर रहे हैं, मैंने तो नंबर हम्म दिया नहीं है वहां पे। तो उन्होंने हम्म बताया एक काम कर, उनका एप्लीकेशन में जो भी तूने अलाउ किया हुआ है ना, हम्म कॉन्टेक्ट और गैलरी वगैरह सबको डिसेबल कर दे फटाफट। हम्म। तो फिर मैंने किया, उसके बाद से मतलब आज तक रेफरेंस पे कॉल नहीं गया। हाँ हाँ, वही चीजें होती है, बिल्कुल जी। लेकिन उस समय अपने को पता नहीं था सर। हम्म। तो इन्होंने बहुत मतलब बदतमीजी है, तो मैंने तो ठान लिया कि इनका तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब चाहे हम्म। ये मेरे को जेल में बंद करवा दें, चाहे कुछ भी कर दें, अरे इतना मानहानि किया, मेरे पास तो कुछ प्रूफ है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी लेके जाऊंगा जज साहब के सामने कि सर देखिए इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेकिन जब से आपसे बात हुई ना, फिर मेरा मन थोड़ा सा बदल गया, हम कहा, नहीं छोड़ो हटाओ यार, देखो अच्छे सर, लोगों पता के है साथ। क्या है, 5 उंगली हैं। हम्म। आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझते हो, आप मेरे हो सकता है मेरी उम्र से बहुत ज्यादा हूँ, मैं तो आपके बच्चे के बराबर ही रहूंगा, मैं तो 5 उंगली 39 ईयर है बराबर सर, नहीं आपकी है कितनी उम्र है? ना। मैं तो मात्र अभी 31-32 साल मेरी उम्र है। अच्छा 31, हाँ मैं 39 है मेरा। हाँ तो क्या होता है कि जो लोग है ना वो अपना कई बार पद प्रतिष्ठा पे, आपने देखा होगा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाओ, जब पद प्रतिष्ठा उनको सही से मिल जाती है ना तो वो हम्म। ये जानते हैं कि मैं पता ना क्या राजा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी वो अपनी बैकग्राउंड को उठा के नहीं देखते कि मेरा बैकग्राउंड क्या था और मैं क्या हूँ, और मैं कैसे बना, अगर भगवान ने मौका दिया है तो उसका सदुपयोग करूँ या दुरुपयोग करूँ। तो बिल्कुल सर बहुत बिल्कुल। सारी चीजें हैं, चलो वो खैर वो चीजें तो चलती रहेंगी। बट देखो जी, इसमें जो है सर वो मैंने आपको बता दिया, जो मेरी लाइबिलिटी है वो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी इससे नीचे भी होती ना तो मैं आपको डेफिनेटली बोल देता सर मैं 60 में कर दूंगा या 50 में कर दूंगा। अच्छा सर, ये आप जी फाइल आपके पास कब तक रहेगी? देखो, इसका एक सिनेरियो होता है, मैं बता देता हूँ। इनके जो ग्रेड होते हैं, जैसे आपके पास पहले बकेट, अब ये मेरे पास एनपीए में है, हम्म एनपीए के बाद ये रहेगा, जैसे अभी मेरे पास 3 महीने के आसपास तो ये था। हम्म उसके बाद ये जैसे ही जाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वहां थोड़ी दिक्कत है, फिर वही जैसा आपने बोला वही चीजें हो सकती हैं। हम्म। तो ये चीजें हैं, इनका कोई पता नहीं कि कब कहाँ कैसे चला जाए। पीछे से सिस्टम होता है, तो मेरे ऊपर भी आरसीएम है, जेडसीएम है, जोनल हेड है, उसके बाद हम्म। नेशनल हेड है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कौन कहाँ क्या करता है, मैं उनके आदेश के अनुसार काम करूंगा जैसा मुझे वो बोलेंगे। एक्चुअली सर तो फाइनली देखिए, कितना भी बदतमीजी करवा ले, अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि कितने बैंकों से हम्म। हाँ, जब बदतमीजी हो आदमी गई। जब वो चीजें होती है, हाँ बिल्कुल। हाँ। तो लास्ट में से होना तो सेटलमेंट ही है सर, आपको पता है। बिल्कुल सेटलमेंट ही होगा, बिल्कुल जी, जब चाहे आप वो, कर ही रहे हो और हाँ बैंकों का हाँ, है तो आप सेटलमेंट में ही जाओगे। सेटलमेंट ही होना है, क्योंकि उतने पैसे है नहीं मेरे पास कि सबको दे पाऊँ। हम्म तो मैं जो जितने में बन पा रहा है, अभी मैंने आईसीआईसीआई एचडीएफसी के भी नहीं, उनको मैंने बोला है कि भैया 4 लाख का आपका है, आप 1 लाख रुपए मेरे से ले लो हम्म। और मैं इंतजाम करूँ, मेरे को टाइम दो 1 महीने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, 1 20 से कम नहीं आ रहे हैं वो लोग। हम्म। तो तो उनका भी, ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा, 1 लाख और 1 20 में तो कुछ ज्यादा आ नहीं रहा। सर जी एक का नहीं है ना मेरे को कहीं से इंतजाम, मतलब कोई, मैं अपना प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बेचने की बात करी है मैंने। अच्छा अच्छा। क्या करूँ सर, इतना कौन झेलेगा तो बताइए। इतना लॉस हुआ कैसे? लॉस एक्चुअली क्या बताऊं, एक जगह पैसे डाले थे किसी कंपनी में, अच्छा। वहां मेरे 12 लाख रुपए डूब गए सर। ओहो। और उसी और वो के सारा वजह लोन से, का पैसा था? लोन का पैसा था हाँ। वहीं से सारा बजट खराब होता चला गया। और वहीं से खराब हो गया, उसके बाद कुछ मेडिकल इश्यू हुआ तो जॉब चला गया मेरा। हम्म। और जॉब के कारण अब मैं घर पे बैठा हूँ, थोड़ा सा मेडिकल इश्यू हो गया था, बीमार हो गया था मैं। अच्छा अच्छा। तो सोच रहा हूँ कुछ मेरी, कुछ है वो, सोच रहा हूँ सेल करके जो भी चार कुछ ना पांच कुछ लाख तो रुपए बनाओ, कोई होंगे। बिजनेस का या कुछ जॉब का, जैसे भी आपकी व्यवस्था बनती हाँ है। तो मेरे को कम से कम 4 से 5 लाख रुपए चाहिए सबको, मतलब 4 लाख कम से कम हाँ, तब चाहिए मेरे जाके को। आपको एक बार, ये भी तो आपको माइंड को डिस्टरबेंस करते होंगे ना, इतनी सारी बहुत कॉल्स ज्यादा, जाती हैं लोन की। बहुत ज्यादा आता है सर, रोज दिन भर अब में 10 कॉल आते हैं। अब आप उसमें बता रहे हो 4-5 लोन है, तो सभी कंपनियों से अलग अलग कॉल्स आते होंगे आपके पास। उसमें कितने तो गाली गलौज पे आ जाते हैं, अब तो आदत हो गई, अब तो एक हाँ देता था चार हाँ। सुना देते हैं साले दो तुम। हम्म। है ना, क्या करेंगे सर, झेलना तो पड़ेगा ही, है ना, मजबूरी है।
वो इंतजाम में लगा हुआ हूँ सर, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं। देख लेना, आप जैसे ही आए ना मुझे बता देना, फिर मैं हाँ इसको जो भी मेरे से बनेगा ना अपने एंड से मैं कोशिश करूंगा। जी जी, मेरे पास जितना आ जाएगा ना मैं आपको फाइनल बताऊंगा सर, इतना मेरे पास हो पा रहा है। अगर हो जाए तो सर कर दीजिए, इस महीने के एंड तक मैं कोशिश में हूँ पूरा सर, दिसंबर में। मुझे हाँ बता देना आप जैसे भी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक।